शुरू करते हैं आज का टॉपिक TCP/IP। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? TCP/IP का मतलब है आपका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इसकी डेफिनेशन है इट इज ए सेट ऑफ रूल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोटोकॉल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके लिए व्हाट इज प्रोटोकॉल। हम बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब है ए सेट ऑफ रूल्स, ए सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का सिंपल सा एक मतलब है ए सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम लोग स्कूल आते हैं तो हमारे लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हम लोग ड्रेसेस में आएंगे, हम लोग प्रॉपर क्लासेस लगाएंगे। अगर हमें हाफ टाइम में हम लोग अपना लंच करेंगे तो ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। वही प्रोटोकॉल्स हम लोग बोलते हैं ए सेट ऑफ रूल्स। क्लियर? तो TCP/IP क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज द कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट द डाटा विद ईच अदर और टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मीन्स कुछ ऐसे रूल्स जो दो कंप्यूटर्स, आपके पास ही दो कंप्यूटर्स हैं, अगर इनको आपस में डाटा ट्रांसफर करना है तो इनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कंप्यूटर 1 और 2 को क्या वो कुछ रूल्स आपकी हेल्प करेंगे डाटा ट्रांसफर के लिए। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो ये डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स in which two computers can transmit the data or communicate with each other. Clear? TCP/IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल, I फॉर इंटरनेट, T फॉर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? दो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। कुछ रूल्स होते हैं जो दोनों कंप्यूटर्स को फॉलो करने पड़ते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने में। चलिए नेक्स्ट टर्म HTTP। आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा HTTP की फुल फॉर्म क्या है। इसमें भी वर्ड आया आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या, ये क्या करता है? ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, for transmitting hypertext or hypermedia, hypertext or hypermedia documents such as HTML, such as HTML over the communicate between browser to browser. चलिए इसको हम से देखते हैं क्या है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट। आप लोग साइट्स पर विजिट करते होंगे,
सपोज ये एक पेज है, यहाँ पे कोई लिंक दिया हुआ है आपको, आप उस पर क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे आ जाते हो। आपने क्या किया, एक यहाँ पे किसी टेक्स्ट पे या किसी स्नैप पे या किसी वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हो। इसको बोलते हैं हम उस टेक्स्ट को, उस स्नैप को, अगर वो टेक्स्ट है तो हम उसको बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट। अगर वो कोई मीडिया है, जैसे आपकी फाइल है या आपका वीडियो है कोई, इस पर आप क्लिक कर रहे हो, उसको बोलेंगे हाइपर मीडिया। फॉर एग्जांपल आपका कई बार आता है क्लिक हेयर, आप इस पर क्लिक कर रहे हो और आप किसी दूसरे पेज पे जा रहे हो, इट मीन्स वो हाइपर टेक्स्ट है। कई बार आपकी कोई स्नैप आती है, आप उस स्नैप पे क्लिक करते हो, आपको दूसरे पेज पे ले जाता है, तो वो क्या है आपका हाइपर मीडिया। तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रूल्स हैं उसको बोलेंगे HTTP। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आपकी जो इंटरनेट के जो ट्रांसमिशन होता है वो कुछ उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया ट्रांसफ़र करना है। हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक HTML डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुनिए, इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, इस सेट ऑफ रूल्स है, एप्लीकेशन के सेट ऑफ रूल्स क्या करते हैं, ये ट्रांसमिटिंग हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया कहाँ पे होंगे, एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया कहाँ होते हैं, HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर आपको HTML का डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट के पे आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? जब भी आप लिखते हो www.google.com तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक HTTP आ जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। a protocol that allows to transmit a file from one computer to other computer over the internet। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसी कंडीशंस जो क्या अलाउ करती हैं, एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचाने के लिए इंटरनेट पे वो अलाउ करती है। अगर आप कोई फाइल एक दूसरे कंप्यूटर पे डालनी है तो आप HTTP की जगह FTP का यूज़ करोगे, FTP/ जो भी आपको एड्रेस डालना है। क्लियर? बाय डिफ़ॉल्ट HTTP आता है, लेकिन अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो FTP का यूज़ करोगे। नेक्स्ट टर्म है आपकी SMTP। सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की फुल फॉर्म है, एसएमटीपी की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सेट ऑफ रूल्स और ए प्रोटोकॉल दैट allows sending an email over the internet। नेक्स्ट हमारा है एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आपको सिंपल मेल आपको करनी है, उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या रूल्स चाहिए, वो क्या कौन डिसाइड करता है? एसएमटीपी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स सेट ऑफ रूल्स और ए प्रोटोकॉल। ठीक है, एक ही बात है, रूल्स या सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल एक ही बात है। ए सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज सेंडिंग ईमेल ओवर द इंटरनेट। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ईमेल को सेंड करने के लिए। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है POP3, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एसएमटीपी क्या था? मेल्स को सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अलाउज रिसीविंग, ये क्या करता है? मेल को रिसीव करने के लिए काम आता है। क्लियर? ए सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज रिसीविंग एन ईमेल ओवर द इंटरनेट। जरा सा बेसिक डिफरेंस है एसएमटीपी एंड POP3 में। एसएमटीपी क्या करता है? मेल को सेंड करने के लिए यूज होता है, एंड POP3 किस लिए यूज होता है? मेल को रिसीव करने के लिए। अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो तो आप एसएमटीपी का यूज कर रहे हो, अगर आप मेल को रिसीव कर रहे हो तो POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलनेट। टेलनेट क्या है? ए प्रोटोकॉल that is used to access और that allows लिख लीजिए आप यहाँ पे, that allows to access remote computer over any network। सपोज आप यहाँ बैठे हो और आपको बहुत दूर किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो आप टेलनेट का यूज़ करोगे। टेलनेट एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। एक हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है क्लाइंट सर्वर, जैसे टीम व्यूअर एक एप्लीकेशन है। ये आपको हेल्प करेगी एक कंप्यूटर को जो दूसरा आपका कंप्यूटर है उससे एक्सेस करने के लिए। आप कैसे काम करेगा ये? दोनों के PC1 PC2 यहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर है। क्लियर? आप इंटरनेट के थ्रू इसको एक कोड भेजेंगे, यहाँ पे वो कोड एक्सेस होगा। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपकी, ये वाली स्क्रीन यहाँ पे शेयर हो जाएगी। आप दूर बैठे बैठे अपने माउस से इसकी स्क्रीन को टेलनेट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। आप माउस घुमाएंगे तो वो इसकी स्क्रीन पे भी जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाई देगा आपके पीसी पे ही इसका, और आप जो भी माउस से करेंगे वो यहाँ पे होगा। वो किसके थ्रू होगा? टेलनेट के थ्रू। तो टेलनेट किस लिए यूज होता है? टू एक्सेस रिमोट कंप्यूटर। रिमोट मतलब दूर। नाउ www,
वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। It is a network of online contents, that is formatting in HTML, that are formatted in HTML and interlinked with each other ये क्या है? www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स के बहुत सारे पेजेस हैं। बहुत सारी वेबसाइट इंडिया में है, यूएस में है, बहुत सारी कंट्रीज में वेबसाइट्स हैं। तो क्या होता है, वेबसाइट को जब हम एक पीसी पे डालते हैं और उस पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो हम उस पेज को एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर? तो आपको पता है कि जैसे एक पर्टिकुलर सिटी में 10-15 वेबसाइट्स हैं, वो भी अलग अलग कंप्यूटर्स में। क्लियर? तो वो क्या है, वेबसाइट्स किससे बनी होती हैं? वेब पेजेस से। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वेब पेजेस का ग्रुप है, समूह है, हम उसको बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। समझने की कोशिश करो। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और उनके बहुत सारे वेब पेजेस हैं। तो इन वेब पेजेस के समूह को जो पूरे वर्ल्ड में किसी न किसी कंप्यूटर्स के अंदर रखे हुए हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट हैं, तो उन वेब पेजेस के समूह को हम बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? ए नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कंटेंट्स। एक ऑनलाइन कंटेंट्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो किस में फॉर्मेटेड है? HTML में। सब के सब पेजेस HTML में फॉर्मेटेड हैं और क्या है, वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से अटैच है। आप किसी पेज से किसी दूसरे पेज पे जा सकते हो क्लिक करके। और क्लिक कहाँ पे करोगे? हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया पे। क्लियर? तो इसको बोलेंगे हम वर्ल्ड वाइड वेब। एक टर्म आती है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट क्या है? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क का एक पर्टिकुलर नेटवर्क। अगर आप बहुत सारे नेटवर्क्स, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, इन सबको जोड़ दो तो क्या बनेगा? इंटरनेट। ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होती है। ठीक है? इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कंटेंट्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होता है। क्लियर? आज का हमारा लास्ट टॉपिक, पहले चार्ट बना लीजिए आप। बिट 0-1, बाइट 8 बिट्स, निबल 4 बिट्स और हाफ बाइट। एक ही बात है, 4 बिट्स या हाफ बाइट। इसके बाद आता है आपका किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट एंड सो ऑन। किलोबाइट में 1024 बिट्स। यहाँ पे हम 1024 चार्ट मैं आपको बनाना अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट। किलोबाइट KB, मेगाबाइट MB, गीगाबाइट GB, टेराबाइट TB। चलिए लास्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। बिट्स क्या होती हैं? 0 and 1। बाइनरी लैंग्वेज में आप कंप्यूटर काम करता है तो वहाँ पे बिट्स होती हैं। बिट्स 0 and 1। आपको पता है कि कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। बिट्स क्या होती हैं? 0 and 1 का यूज़ करता है सिर्फ।
उसके बाद है आपकी बाइट। अगर आप 8 बिट्स को आपस में मिला दें, 8 बिट्स 1 0 0 1 1 0 कुछ भी, टोटल 8 बिट्स को आप मिला देंगे, दैट इज बाइट। सबसे पहले आपकी बिट, बिट में क्या होता है 0 एंड 1। आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही बिट्स यूज होती हैं कंप्यूटर के लिए, 0 एंड 1, उसको हम बोलेंगे बिट। बाइट क्या है, अगर आप 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन लें, 8 बिट्स की कोई डाटा लें, जैसे कि हमने ये दिखाया हुआ है, ये 8 बिट्स का डाटा है, इसको हम बोलेंगे बाइट। बाइट के बाद आता है आपका, बाइट के एक और टर्म है निबल। निबल मीन्स नेक्स्ट टर्म है हमारी बाइट। बाइट का, बाइट मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, कोई भी 8 बिट का कॉम्बिनेशन हम उसको बोलेंगे बाइट। नेक्स्ट आता है हमारा निबल। अगर आप 4 बिट्स लेते हो या हाफ बाइट लेते हो तो हम उसको बोलेंगे निबल। क्लियर? अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग किलो बाइट। किलो बाइट में क्या होता है, नॉट बिट्स, ये है बाइट, बाइट्स। किलो बाइट में क्या होता है 1024 बाइट्स। किलो बाइट में बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें 1000 बाइट होती है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। इसमें क्या होती है 1024 बाइट्स। अगर आप इनको 1024 बार लेंगे तो वो एक किलो बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट मेगाबाइट में क्या है 1024 किलो बाइट्स। फिर आपकी गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। ऊपर वाला ले लीजिए आप यहाँ पे और 1024 लगा दीजिए, तो फिर आपका ये टर्म बनती चली जाएंगी। किलोबाइट में 1024 बाइट्स, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, ठीक है, एंड गीगाबाइट में 1024 MB, टेराबाइट में 1024 GB, पेटाबाइट्स में 1024 TB। ये चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपके पास आ जाता है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं 4 बिट्स, और एक निबल में बाइट्स कितने होते हैं तो हाफ बाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिट्स एंड बाइट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिट एक सिंगल टर्म है 0 या 1, क्लियर, एंड बाइट क्या है, बाइट इज ए कॉम्बिनेशन। बिट है 0 एंड 1 एंड बाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। बिट एक छोटी चीज होती है और बाइट एक 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखें। और ये चार्ट आप आई थिंक अब आगे से बना पाएंगे। बिट 01, बाइट 8 बिट्स, निबल 4 बिट्स या हाफ बाइट, किलो बाइट में 1024 बाइट्स, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट में 1024 MB, टेराबाइट में 1024 GB, पेटाबाइट में 1024 TB। सो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। होपफुली आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।